हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल STS ऑलराउंडर में। आज का टॉपिक मेरा काफ़ी डिफरेंट है। नॉर्मली तो प्रॉपर्टीज़ के वीडियो आते हैं, पर आज मैंने एक नया टॉपिक पकड़ा था, खासकर अपनी पुलिस से रिलेटेड। वैसे तो ये जो वीडियो है कहीं ना कहीं देश की जो पुलिस है उसके सिस्टम पे ही डिपेंडेंट है, लेकिन क्योंकि लेटर मेरा यूपी पुलिस के लिए ही गया था और ऑनलाइन, और आंसर भी वहीं से आया है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाकर आपसे भी डिस्कस किया जाए और कहीं ना कहीं आपके व्यू भी जाने जाए। एक्चुअली सीन क्या है कि हम लोग नॉर्मली जब देखते हैं, चाहे वो कांस्टेबल जो होता है, जो एक ट्रैफिक वाला भी होता है जो रोड पे खड़ा है, वहाँ से लेकर एक IPS ऑफिसर तक, दोनों की कुछ चीज़ें अगर मैं चेक करूँ, तो सोचूँ जिनके बारे में, कि वो जो 45 डिग्री में खड़ा है रोड पे हो, या एक IPS ऑफिसर जो लगभग एक हफ्ते से जिसका बच्चा कह रहा होता है कि मुझे पापा घूमने जाना है, और सडनली जब वो दिन आता है और सडनली उसके पास कॉल आती है कि जी एक इमरजेंसी है, अब चलो, वो एक हफ्ते का बच्चे का प्रोग्राम वहीं ख़त्म हो जाता है। मतलब उन लोगों को अपनी ड्यूटी करनी होती है। एनी हाउ हम लोग तो रोड पे भी जाते हैं, या कोई इशू हो जाता है हम फ़ौरन कंप्लेंट्स डालते हैं, ये जाम लगा, ट्विटर पे डाल दिया, सब कर दिया। कोई बड़ा ऑफिसर है तो उसके ऊपर के अफसरों को कंप्लेंट कर दी, ऐसा नहीं कर रहे, वैसा नहीं कर रहे। लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि हकीकत में वो लोग कितने प्रॉब्लम फेस करते हैं। जैसे कि मैंने वो बताया, वो जो चौराहे पे खड़ा है 45 डिग्री पे टेम्परेचर पे ट्रैफिक संभाल रहा है, हम AC की गाड़ी में बैठे होते हैं और हॉर्न बजा रहे हैं, भाई साहब जाम नहीं खोल रहा, कुछ काम नहीं करते, ये वो, और कंप्लेंट कर देते हैं। बस हकीकत नहीं पता होती कि वो किस हालात में काम कर रहे हैं। फुल बाजू की शर्ट होती है, ड्रेसेस में उनकी टोपी सर पे होती है, लेकिन फिर भी वहाँ खड़े हैं। अभी के हालात आप देख लो, कितनी गर्मी चल रही है, लेकिन वो लोग खड़े रहते हैं, करते हैं फिर भी ड्यूटी। तो मैंने जो लेटर डाला था वो इसके रिगार्डिंग डाला था कि जो इनकी बुनियादी सुविधाएं होती हैं, क्योंकि जिस कंडीशन में है आज की डेट में, हम गर्मी से बाहर निकलने में परेशान हो रहे हैं, लेकिन वो खड़े हैं। तो कम से कम उन्हें, चाहे वो पानी की बोतल सरकार की तरफ से, एक प्रशासन की तरफ से एक सिस्टम बनाया जाए कि उनको एक पर्टिकुलर टाइम पर वो बोटल्स मिलें। छतरी एटलीस्ट जो आजकल आती है, एक सर पे ढकने वाली छतरी होती है, वो उनके पास हो। क्योंकि मैं देखता हूँ, आपको मैं बताता हूँ, हम वॉलंटियर ड्यूटी करते थे, कई बार हमने ड्यूटी दी है यूपी पुलिस में। मतलब कभी कावड़ यात्रा होती है, कुछ होती थी, जब फोर्स कम होती है तो वॉलंटियर सिविल में हम लोग अक्सर ड्यूटी पे जाते थे। पहले नहीं पता था, लेकिन जब गए तो वो चीज़ें फेस मैंने भी की। मैंने देखा कि इन लोगों की कितनी दिक्कत होती है। मतलब पब्लिक हमें सीधी आके कह देती थी, आप तो कुछ नहीं कर रहे हो, बैठे हो ऐसे ही, और ये है वो है। जबकि हकीकत हमें पता होती थी कि हम अपना ऑफिस भी जा रहे हैं, वॉलंटियर ड्यूटी भी कर रहे हैं। तब मैं सोचता था, मैंने कहा यार ये भी तो ये सब सुनते हैं, और हम भी तो उन पब्लिक की तरफ खड़े होते हैं और ये सब वो सब झेलते हैं। तब भी वो चुपचाप ड्यूटी कर रहे होते हैं। हम कहते हैं कि यार वो हमसे बात नहीं करते अच्छे से, मतलब बुरे तरीके पे बात करते हैं। लेकिन आप ये सोचो ना, अगर आपको अपने ऑफिस में कंफर्ट नहीं मिलेगा थोड़ा सा भी, आप इरिटेट हो जाते हो, चीज़ें खुशी से नहीं कर पाते। मैं ये नहीं कहता कि भाई वो, क्योंकि पुलिस की सर्विस है, टफ है, आई अंडरस्टैंड, वो समझ में आती है बात। लेकिन एक सच्चाई तो ये भी है ना भाई, हैं तो वो भी इंसान ही, उनको तकलीफ होगी, उनकी फैमिली को भी उतनी तकलीफ होगी जितनी हमें हमारे मेंबर को प्रॉब्लम होने पे होगी, उनकी भी उतनी ही होने वाली है। वर्दी ज़रूर है, जिम्मेदारी ज़रूर है, लेकिन तकलीफ भी उतनी बड़ी है। अच्छा, फिर कोई ये कह सकता है कि सर आप आर्मी के जवान भी तो हैं, उनकी कितनी तकलीफ होती है। आर्मी के जवानों को लेकर हमारे देश में पब्लिक को लेकर, पब्लिक के क्या सेंटिमेंट है हम जानते हैं, कितनी रिस्पेक्ट है। पुलिस को लेकर हम लोग किस लेवल तक सोचते हैं ये हम भी जानते हैं। लेकिन इससे उनकी जो तकलीफ़ें हैं वो ख़त्म नहीं होती हैं, वो भी उतनी काफ़ी बढ़ती हैं। जो मैंने बताया, चाहे गर्मी हो, या एक IPS ऑफिसर का आपको उदाहरण दिया कि किस तरह से उनकी फैमिली भी सफ़र करती है जब वो ड्यूटीज़ की बात आती है। तो मैंने जो लेटर भेजा था सिर्फ उन्हीं बुनियादी सुविधाओं के लिए भेजा था, जिसका मुझे जवाब भी उनका आया कि हाँ, हम जब भी रह रहकर जो निर्देश होते हैं सरकार की तरफ से या कुछ भी, वो हम पालन कराते हैं और हम उनकी सुविधाएं बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरा प्रशासन से सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट है कि आप जो भी सुविधाएं बढ़ा रहे हैं, वटएवर, वो ग्राउंड पे भी नज़र आनी चाहिए। चौराहे पर जो पुलिस वाला खड़ा है उस पर वो नज़र आए, दिखे कि वो कितनी तकलीफ़ में काम कर रहा है। आपने भी अक्सर मीडिया वगैरह न्यूज़ चैनल में देखते होंगे, कोई हादसा कहीं पे होता है तो अक्सर जैसे कोई ऑफिसर रैंक होते हैं, बड़े अफसर होते हैं, वो हादसे में मौजूद होते हैं। एक दो बार मैंने भी न्यूज़ चैनलों पे देखा कि कोई अफसर की ज़रा सी आंख लग गई तो मीडिया एकदम उसके ऊपर फ्लैश मार देता है कि ये देखिए, ये सो रहे हैं, ये है वो है। ये तो दिखा दिया। वो 48 जब से वो हादसा हुआ 24 घंटे हुए होंगे, वो कब से वहाँ पर होगा वो अफसर, ये किसी ने नहीं बताया होगा आपको। अब इंसानी शरीर है भाई, अगर वो 12 15 24 घंटे से वहाँ पर है, जिस काम में वो कर रहा है, लगातार लगा है, अगर कुछ सेकंड या मिनट के लिए सडनली लग गई, उसको फ्लैश करके उसकी जॉब ले जाना, ये तो कहीं का लॉजिक नहीं है। कम से कम ऐसा करने से पहले हमें बैकग्राउंड देख लेना चाहिए
किसी का भी कि वो ठीक है, सही है जो हम करने जा रहे हैं या नहीं है। तो हर किसी को अपने अपने काम करने का तरीका होता है, सब होता है, लेकिन पुलिस वालों को लेकर मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि बहुत सारे चीज़ें हैं जो हमें सोच के करनी चाहिए। सिर्फ कंप्लेंट 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 एक रास्ता नहीं है। अगर उनके बारे में भी कुछ सही से सोचेंगे तो उनके लिए भी अच्छा है, उनके फैमिली के लिए भी अच्छा है, हम लोगों के लिए भी अच्छा है। आफ्टर ऑल हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी उन पर ही होती है। तो बस यही मेरी प्रशासन से रिक्वेस्ट है, सरकार से रिक्वेस्ट है कि आप उनके बारे में भी सोचें। जो चीज़ें आप उनके लिए एक से बढ़कर एक नीतियाँ लाते हैं, कुछ अच्छा लाते हैं, तो एटलीस्ट कुछ बुनियादी ऐसी चीज़ें ले आएँ जो सड़क पे दिखें और हमें भी लगे कि हाँ, हमारे जो जवान हैं अच्छे से थोड़ा रह रहे हैं, उनको भी थोड़ी आसानी हो रही है। बस इतनी रिक्वेस्ट है। थैंक यू सर।